सर ये अंदर चले के कार्रवाई होगी। साथ बात नहीं बोला गया, पुलिस को बता दिया गया। कॉलेज प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है। क्या बेटियां अब कॉलेज में भी सुरक्षित नहीं है? क्या उनकी अस्मत को कॉलेज के अंदर लूटने के लिए हैवान वहां पर भी गिद्ध की तरह आ धमकेंगे? यह किसी ने सोचा था, लेकिन सोचा नहीं अब हो भी चुका है। क्या कॉलेज प्रबंधन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकता है? अगर सुरक्षा नहीं दे सकता तो उस कॉलेज में रहकर बच्चियां पढ़ाई क्यों करें? छात्र वहां पर क्यों रहें? क्यों ना उसका बहिष्कार कर दिया जाए। बेटियों का गुस्सा फूटा है, छात्र सड़क पर उतरे हैं, जमकर हंगामा किया गया है, घंटों तक जाम लगा रहा और जब जाकर प्रशासन और निजी कॉलेज प्रबंधन की नींद टूटी है। जी हां, हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा की। पुलिस प्रशासन जागा है, मौके पर पहुंचा है और बेटियों को यहां पर कहा गया है कि आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। यह चौंका देने वाली खबर देवास से सामने आई है, जहां पर देवास के अमलतास मेडिकल कॉलेज में एक दिन पहले यहां पर रेप की कोशिश, जी हां, रेप की कोशिश, दो अलग अलग घटनाएं सामने आई है, जिससे हड़कंप मच गया है। गुस्साए छात्रों ने यहां पर कॉलेज परिसर में जमकर प्रदर्शन करा, हंगामा किया। इसके बाद छात्र यहां से देवास उज्जैन मार्ग पर पहुंच गए, जहां पर चक्का जाम लगा दिया गया। हालात बिगड़ते हुए देखकर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और कॉलेज प्रबंधन के साथ में मिलकर छात्रों को यहां पर समझाइश दी गई, उनके साथ में बातचीत की गई, जिसके बाद में मामला शांत हुआ है। देवास में स्थित अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पहले से ही विवादों में रहा है, कोई नया विवाद नहीं है। इससे पहले भी यहां पर विवाद होते आए हैं। मंगलवार की दोपहर को इसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रूपम जैन पर एक अस्पताल परिसर में 17 वर्षीय एक किशोरी के द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। पीड़िता के द्वारा कहा गया कि वह करीब 1.5 महीने पहले अपने माता पिता के साथ में यहां पर डॉक्टर रूपम जैन के पास में मिलने के लिए आई थी। मंगलवार को डॉक्टर ने फिर उसे चेकअप के लिए बुलवाया, जहां पर काउंसलिंग के बहाने अस्पताल में बुलाने के बाद में शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। यह जो 17 वर्षीय पीड़िता, उसका बयान दिया गया। वहीं पर एक और मामला सामने आया, जिससे और भी ज्यादा हड़कंप मच गया और यहां पर छात्राएं नाराज हो गई। मंगलवार की रात को अमरतास मेडिकल कॉलेज में यहां पर दूसरी बड़ी वारदात सामने आई, जहां पर गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर एक अज्ञात बदमाश के द्वारा MBBS द्वितीय वर्ष की एक छात्रा के कमरे के अंदर घुसकर यहां पर उसकी गर्दन पर चाकू रखा गया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। जी हां, उस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। बुधवार सुबह जैसे ही इस घटना की जानकारी मेडिकल कॉलेज में छात्रों को लगी तो भयानक हंगामा मच गया। छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए। बिजली सहित अन्य कई समस्याएं, जिसको लेकर छात्रों के मन में पहले से ही गुस्सा पनप रहा था और वह गुस्सा वापस सड़क पर आ गया है। छात्रों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी साथ मिला और उसके नेता मौके पर पहुंच गए और यहां पर जमकर हंगामा किया गया है। कॉलेज प्रशासन डरता है, पुलिस को आगे करता है। भदौरिया तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भदौरिया तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्टूडेंट पावर, नेशन पावर, स्टूडेंट्स पावर, नेशन पावर। सर ये अंदर चले के कार्रवाई होगी। साथ बात नहीं बोला गया, पुलिस को बता दिया गया। वहीं पर उज्जैन रोड पर स्थित अमलतास अस्पताल में स्टूडेंट्स ने हाईवे पर काफी देर तक जाम करते हुए नारेबाजी करी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और प्रबंधन मौके पर पहुंचा। यहां पर बैठकर छात्रों से बातचीत की गई। पुलिस का कहना है कि CCTV आधार पर जो भी बदमाश यहां पर गर्ल्स हॉस्टल में गया था, छात्रा के साथ में जिसने अस्मत लूटने की एक कोशिश करी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा। वहीं जिस डॉक्टर के ऊपर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज हुआ है, उस डॉक्टर को भी टर्मिनेट कर दिया गया है। दोनों ही मामले में पुलिस ने यहां पर बयान दिया है। वहीं पर प्रबंधन और पुलिस का क्या कुछ कहना है, वह भी आपको सुनना चाहिए। हाँ, वो मामला तो अलग है, जिसमें कि हम डॉक्टर रूपम जैन जो हमारे यहाँ थे पहले, हम उनको 5 जून को ही हटा चुके थे पहले उनको।
और उसके बाद कुछ मैटर आया है, लेकिन उसमें अभी पुलिस जानकारी चल रही है, उसमें ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा। और उसके अलावा जो है कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के, उनको भी कुछ छोटी मोटी समस्या हैं। अब चूँकि हम घर के बड़े होने के नाते क्या है, जैसे घर में बड़े और बच्चों के बीच में जो छोटा मोटा जो चलता है उस हिसाब से चल रहा है सर। लेकिन छात्र छात्राओं की इतनी नाराज़गी जो आज हाईवे पर आकर वो विरोध कर रहे हैं और प्रबंधक के खिलाफ भी जो है नारेबाजी कर रहे हैं, तो सर क्या ऐसी नाराज़गी इन लोगों की? छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई ऐसी जिसे बोलते हैं गंभीर कोई चीज़ें नहीं है। लड़की के साथ जैसे ऊपर चढ़ के लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, चाकू की नोक पर उसके साथ बदतमीजी की गई है, तो क्या है मतलब ये वो आदमी इतने बड़ा हॉस्पिटल है और सीसीटीवी भी लगे तो अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? नहीं, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें तो संज्ञान में नहीं है जैसा आपने बोला। हाँ, उसको उन्होंने ऐसा बताया है कि रात में कोई आया है गर्ल्स हॉस्टल में। अच्छा, तो हम उसका फुटेज वगैरह खंगाल रहे हैं, सारी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। लड़की ने जब शिकायत की प्रबंधन से तो उसको बताया कि आपको आभास हुआ है, ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। इस तरह की मतलब बयान जो है प्रबंधन ने इस तरह के बयान अब किसने दिए तो मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता नहीं है कैसा किसने बयान दिया होगा, लेकिन उसकी भी हम पूरी जांच कर रहे हैं। हम पुलिस को भी हमने निवेदन किया है और हम अपने लेवल पे भी सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं कहाँ से क्या चूक हुई है, और जैसे ही कुछ होगा हम आपको भी अपडेट करेंगे। 2 घटनाक्रम आपके जो कॉलेज में हुए हैं, एक तो दुष्कर्म का मामला जिसमें कि आपने रूपम जैन पे एफआईआर हुई है, दूसरा ये मामला जो हुआ है, ये मामला मतलब सुरक्षा को लेकर कितना ज़्यादा जो है प्रबंधन पे सवाल उठते हैं। क्या सुरक्षा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो लड़के हैं और लड़के भी हैं, और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर क्या है? नहीं, देखो हमेशा हम लड़के लड़की दोनों की सुरक्षा को लेकर कॉन्शियस रहते हैं। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए 320, उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड भी है। पूरी तरह से हमारी भरसक प्रयास रहती है कि किसी को कुछ ना हो। फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम उसकी जांच करवा रहे हैं, पुलिस की भी सहायता ले रहे हैं, और जैसा भी होगा हम आपको जल्द बताएंगे। अभी आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि कल रात को अमलतास कैंपस में किसी बच्ची के साथ किसी युवक द्वारा कोई घटना घटित की गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को समय पर न देने की बात को लेकर नाराज़ होकर आज ये कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो रोड पे आए थे। उनको मैनेजमेंट से लेकर जो समस्याएं थी या शिकायतें थी उसके संबंध में इनके द्वारा रोड पे चक्का जाम करने का प्रयास किया गया था, जिनसे बात करके समझाइश देके चक्का जाम खुलवाया गया है। छात्रा के साथ यहाँ पर कुछ अभद्र व्यवहार भी हुआ है, टिप्पणी भी सामने आई। यही बात अभी तक जो बातचीत छात्रों से की है हमने, उसमें मालूम पड़ी कि कल रात को कोई घटनाक्रम हुआ था जिसमें सही समय पे पुलिस को रिपोर्ट ना करने या सूचना न देने की बात को लेकर जो छात्र हैं वो मैनेजमेंट से नाराज़ थे। उसी बात को लेकर और उनकी जो पुरानी दूसरी समस्याएं थी उनको लेकर आज वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने मुकदमा किस धारा में दर्ज किया? अभी जिस बच्ची के साथ घटना होना बता रहे हैं, छात्रों ने जानकारी दी है, उसके स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड करके उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड कर रहे हैं। कोई मामला दर्ज नहीं हुआ? चल रही है, एफआईआर रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही है। इस तरह के मामले हैरान करते हैं, सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं, और एक सवाल खड़े होता है कि क्या कॉलेज में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है? क्या हम हमारी बेटियों को या अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए कॉलेज में भी नहीं भेज सकते हैं? क्या यह भी एक जान से खिलवाड़ होगा, या फिर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ होगा, या उनकी भी असमत लूट ली जाएगी? यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल छात्रों से बातचीत की गई है, मामले को ठंडा करवा दिया गया है, लेकिन दोबारा इस तरह की घटना ना हो इसके लेकर अमलतास प्रबंधन क्या कुछ करता है यह भी देखने लायक होगा। लेकिन अभी इस मामले को लेकर छात्रों में गुस्सा पनप रहा है, और अगर एक भी गलती अमलतास अस्पताल के द्वारा यहाँ पर फिर से की जाती है या फिर इसका प्रबंधन इस मामले में ध्यान नहीं देता है तो एक बड़ी कार्रवाई अस्पताल प्रबंधन पर भी होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।